धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है? इसका व्रत करने से क्या होता है? इसकी कथा क्या है? कृपया कर हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा इत्यादि सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शिवरात्रि का व्रत करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से, तीनों पुष्करों में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पितरदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है और मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी का महत्व समझाते हुए धर्मराज युधिष्ठिर को एक प्रचलित कथा भी सुनाते हैं, जिसे व्रत वाले दिन सभी साधक को सुनना चाहिए। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनका छोटा भाई, जिसका नाम ब्रजध्वज था, वह बहुत ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन उसने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके मृत शरीर को एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा प्रेत बन गए और उसी पीपल के पेड़ पर रहकर उत्पात करने लगे। एक दिन की बात है, धौम्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने पेड़ पर प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उस प्रेत की कहानी जान ली और वह ऋषि उस प्रेत के उत्पात का कारण समझ गए। इसके बाद ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके अलावा ऋषि ने स्वयं ही राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अपरा एकादशी का व्रत किया और उन्हें अगति से छुड़ाने के लिए व्रत के पुण्य फल को प्रेत बने राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गए और ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान से स्वर्ग चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, यह कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री हरि विष्णु।